गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम थोड़ा सा मेन वेस्पर थ्योरी के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th का वेस्पर थ्योरी का टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। देन सबसे पहले हम वेस्पर की फुल फॉर्म समझेंगे। VSEPR, इट इज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। और ये थ्योरी ये कहती है कि अगर मान लीजिए कि सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं है, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 होते हैं और बेरिलियम के दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बॉन्ड बना चुके हैं, तो बेरिलियम पर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ नहीं है। ऐसे केस में नो वेस्पर, तो लीनियर शेप में मॉलिक्यूल होगा और ये शेप चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर मैं वाटर को कंसीडर करूं HOH, देन मैं ये देखता हूं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होने के बाद 2 बॉन्ड बना चुका है, तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं और वो 4 इलेक्ट्रॉन ये हैं बचे हुए। तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल बेंट हो जाता है और ये वाटर का मॉलिक्यूल बेंट हो गया क्योंकि लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने बॉन्ड को रिपेल करा है और इसी रिपल्शन फोर्स को कहते हैं वेस्पर फोर्स। सेम इज़ द एग्जाम्पल विद CO2। एग्जाम्पल ही ज़्यादातर आते हैं एग्जाम में। जैसे ये CO2 है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ नहीं है, कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो चुके हैं। हम जानते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो चारों इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। तो ऐसे केस में ये इस पर कार्बन पर कोई लोन पेयर बचा हुआ नहीं है, तो लोन पेयर जब नहीं है तो नो वेस्पर फोर्स और शेप लीनियर होगी। लेकिन क्या SO2 के केस में ऐसा हो पाएगा? SO2 में सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड बने 4, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगा, जिसकी वजह से वेस्पर फोर्स लगने के कारण ये दोनों बॉन्ड बेंट हो जाएंगे और मॉलिक्यूल बेंट हो गया है। इट इज़ नॉट लीनियर, इट इज़ बेंट। ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखें कि HCF2 अगर हम देखते हैं तो HCF2 में 3 लोन पेयर हैं जिन्होंने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 होते हैं। 8 में से 2 बॉन्ड बन चुके, 3 लोन पेयर बचेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि जब जब 3 लोन पेयर होंगे तब मॉलिक्यूल में वेस्पर फोर्स नहीं होगा। 3 लोन पेयर पर वेस्पर फोर्स नहीं होता है और इस प्रकार से हम मॉलिक्यूल की शेप डिस्क्राइब करने में वेस्पर थ्योरी का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं एग्जाम्पल NH3 का लेता हूँ और AlCl3 का लेता हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज NH3, जिसमें मैं ये देख रहा हूँ कि नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर है, उसी लोन पेयर से रिपेल होकर के, वेस्पर फोर्स से रिपेल होकर के तीनों बॉन्ड एक ही तरफ आ गए हैं और वेस्पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर AlCl3 का एग्जाम्पल मैं लूँ तो AlCl3 में कोई वेस्पर फोर्स नहीं होगा क्योंकि एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो तीनों शेयर्ड हैं। नो लोन पेयर रिमेन्स ऑन द एल्युमिनियम एटम, हेंस नो वेस्पर विल बी अप्लाइड एंड द Cl will not be repelled by the lone pair and the molecule will be trigonal. But in case of NH3, the Vesper force will be applied because the lone pair will repel the bonds and the bond comes in the same direction. तो ये कुछ वेस्पर थ्योरी के मेन पॉइंट्स हैं। इसके अलावा मान लीजिए कोई ऐसा केस है कि X है एक तरफ, डबल बॉन्ड के साथ Y है, सिंगल बॉन्ड के साथ Z है, तो ये लोन पेयर दोनों तरफ इक्वल वेस्पर लगाएगा। इसका मतलब ये है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर हैं तो इक्वल वेस्पर विल बी अप्लाइड बाय द लोन पेयर ऑन द बॉन्ड्स। ऐसा नहीं है कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पर लगने वाला वेस्पर अलग अलग हो। और इसका सबसे मेन पॉइंट ये है कि अगर इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस भी होती हो, और हम जानते हैं कि रेजोनेंस में डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, रेजोनेंस में डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, हम ये जानते हैं। तो ये लोन पेयर है और लोन पेयर का रेजोनेंस, वेस्पर फोर्स पर रेजोनेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में भी लोन पेयर के द्वारा बॉन्ड पेयर पर इक्वल वेस्पर लगेगा। लोन पेयर के द्वारा बॉन्ड पेयर पर इक्वल वेस्पर लगेगा और यही हमारी वेस्पर थ्योरी के मेन पॉइंट्स हैं। 11th के हाफ ईयरली नज़दीक हैं, तो बच्चे इसे एग्जाम्पल समेत रिवाइज करके अपने काफ़ी सवाल पेपर में सही कर पाएंगे।